हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई थिंक ये जो है ये मंथ एग्ज़ाम्स का है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो शुरू करते हैं। सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है इज़ हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट होता है कि किसके बारे में सेंटेंस है, उसको हम सब्जेक्ट को बोल सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, कि जिसने काम किया है। ओके, सो यहाँ देखिए आप, द स्टूडेंट्स टेक नोट्स इन क्लास। स्टूडेंट्स टेक नोट इन क्लास। किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में। सो दिस इज सब्जेक्ट। अब क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट इज टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइन बाय कंजक्शन एंड। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, वो दो और मोर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं जिनको ज्वाइन किया गया एंड से, को कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। चले आगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर वर्ड यूज करो। जूली, जूली एक गर्ल का नाम है, एक है वो। डांसेज एट पार्टी, अब सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है, देयरफॉर डांसेज लगाया हमने यहाँ पे। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल यूज करो। प्लूरल वर्ब आर नॉट फॉर्म बाय एडिंग एस और ई एस। जैसे कि मैंने बताया, सिंगुलर में एस और ई एस लगता है, प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगता। जूली एंड जेन, डांसेज नहीं आएगा, जैन डांस एट द पार्टी। स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर टेस्ट। स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट की बात थोड़ा ना कर रही हूँ मैं, स्टूडेंट्स लगा रही हूँ। साउंड भी देखो, तो ये मतलब कि कॉमन है, ये इसमें इतना हार्ड नहीं है कुछ। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो वो और से कनेक्ट हुए, उसमें आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे जैक और जोनथन डांसेस एट द पार्टी, और लगा, देयरफॉर आप सिंगुलर लगाएंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, जब वो और नॉर से कनेक्ट हो रहा है प्लूरल सब्जेक्ट के पास, और बट पुट द प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। इसका समझाती हूँ। द सर्विंग बाउल्स और प्लेट्स गो ऑन द शेल्फ। जब सिंगुलर सब्जेक्ट और से कनेक्ट हुआ है टू अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर था, अब ये प्लूरल के साथ कनेक्ट हुआ है, प्लूरल वर्ब रखिए लास्ट में, प्लूरल वर्ब यूज करिए। समझ रही बात? एक बार फिर समझाती हूँ कि थोड़ा सा इरेज कर लें तो मुझे इसको, कि सर्विंग बाउल ये सिंगुलर था। जब सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉन से एक प्लूरल सब्जेक्ट के पास कनेक्ट हो, तो आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल। गोज इज सिंगुलर एंड गो इज प्लूरल। ओके, सो आगे चलते हैं। यूज अ प्लूरल वर्ब विद टू और मोर सब्जेक्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जब एंड से कनेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। द डॉग एंड द कैट फाइट। फाइट्स नहीं लिखा मैंने, फाइट लिखा। क्लियर? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट एम्पली मोर देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या है, जो कि मोर देन वन पर्सन को एम्पलीफाई करती है, लेकिन उनको सिंगुलर कंसिडर होता है। जैसे ग्रुप, टीम, जैसे क्लास वर्क्स ऑन देयर होमवर्क। मैंने वर्क्स लगाया है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन मैंने वर्क्स लगाया है यहाँ पे। ओके, द वर्ड ईच, एदर, नेदर, इनमें सिंगुलर वर्ब रिक्वायर होगी। एवरीबडी नोज मिस्टर जॉन्स। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये पेन का मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ, ये ऐसे कर लेती हूँ। आपको क्या याद रखना, बस बॉट फॉर्मूला याद रखना है आपको। बॉट फॉर्मूला मतलब कि बडी, बडी, वन एंड थिंक। जिन जिन वर्ड्स के पीछे बड़ी वन थिंग आएगा, उनके अंदर उनको कौन सी वर्ब रिक्वायर्ड होगी, मतलब कि वहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, जैसे एवरीबडी, एवरीबडी नोज मिस्टर जॉन्स, नो वन नोज मी। ओके, एनीथिंग में भी आप ऐसे ही वर्ड्स यूज करेंगे। दैट इज बॉट फॉर्मूला। एवरीबडी नोज मिस्टर जॉन्स। Do not be misled by phrase that come between subject and verb. The verb agrees with subject, not with noun and pronoun. जो verb है वो subject के साथ है, तो एग्री होगी, ना कि नाउन और प्रोनाउन के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आई थिंक एक ही को कर रहा है तो ये ठीक है। ओके, ये एक ही को कर रहा है तो ये ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना।
जब यहाँ पे इसके आगे तो एक सब्जेक्ट आ रहा है और पीछे क्या आ रही है, वर्ब हो रही है। वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट के साथ, नाउन और प्रोनाउन एग्री नहीं करेगा, प्लेयर एग्री नहीं करेगा। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई ना। सिमिलरली अब वर्ब एग्री करेगी, एंशियस है ना तो वर्ब एग्री करेगी, अब सब्जेक्ट के साथ नहीं एग्री करेगा, ठीक है। इस जो है वो वर्ब के साथ एग्री करेगा, वर्ब, ठीक है। एंशियस के साथ एग्री करेगा, प्लेयर्स के साथ नहीं करेगा एग्री। Doesn't is a contraction of does not and should be used only with singular subject. Doesn't जो है वो किसकी, does not की वो है, और उसको यूज किया जाना चाहिए ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ही डजंट वांट टू स्टडी, डजंट वांट टू स्टडी, डज लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाया, ओके। डोंट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, और उसको प्लूरल के साथ यूज करना है क्योंकि डोंट है, ई एस नहीं लगा, ई एस लगा सिंगुलर के साथ, एस ई एस लगा है, एस और ई एस, लेट मी राइट इट क्लियरली, एस और यस लगा तो वो सिंगुलर के है, और जहाँ पे कुछ नहीं लगा दैट इज ऑफ प्लूरल, तो डोंट के साथ दे लगेगा। आई विद दिस प्रोनाउन द कॉन्ट्रैक्शन डस नॉट शुड बी यूज, आई के साथ या यू के साथ यही यूज होगा, ओके क्लियर। सो थैंक यू। सो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है, अब आगे मुझे इसके बारे में आपको कुछ बताना होगा। सो आई टेल यू अबाउट दिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो अब इसके पार्ट 2 में मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। नो इसी में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी, दैट इज़ मेन, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो मैं क्लोज कर लेती हूँ, ओके। सो मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी। सो मैं नीचे वाली स्पेस लेती हूँ जो कि ठीक होगी, ठीक रहेगी। सो अब हम समझते हैं आगे वाला, ठीक है। सो बॉट फार्मूला सबको याद है, क्लियर। अब देखो, जब मैं कह रही हूँ आपको वन ऑफ लगा है प्लस प्लूरल नाउन लगा है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। प्लूरल नाउन लिखा है मैंने, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे डैश, डैश नहीं सॉरी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड इज लगाना आपको, ठीक है। क्योंकि जब वन ऑफ लगता है तो सिंगुलर में हमारी वर्ब जाती है, क्लियर। अब हम आगे करते हैं ऐसा ही सिमिलरली। तो इसके बीच में क्या आएगा, अब आप क्या सोच रहे हो, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। सो इसके बीच में आएगा ब्रेड और बटर, वो एक ही मेरे फेवरेट फूड को एड्रेस कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे इज आएगा, ओके। मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना समझ गए हैं। सो आगे मैं समझाती हूँ आप, अब इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो आगे मैं आपको अदर इज ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी में हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब कैसे बता, ये देखो, ईच एंड एवरी डैश बीन आस्क्ड टू डू द होमवर्क, ईच एंड एवरी डैश बीन आस्क्ड टू डू द होमवर्क। सो ईच एंड एवरी लगा, मैंने आपको सिंगुलर बताया, तो यहाँ आगा ईच एंड एवरी हैज़ बिन, ऑप्शन दिए हो गया आपको, हैज़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ हैज़ लगाऊँ कहाँ वर्ब लगाऊँ, लेकिन यहाँ पे हैज़ आएगा, ओके। टेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपको इसमें कुछ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके बाय।